हेलो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल की है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आइंस्टाइन का कहना था कि ये वर्ल्ड का 8वां अजूबा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जो भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानता है वो कमाता है और जो नहीं जानता है वो चुकाता है। और 90% लोगों को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो दोस्तों, चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये वर्ड तो आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए। आपके पैसे पर मिलने वाले ब्याज को कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्याज पर मिलने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं और यही आपका पैसा कई गुना बढ़ाने में मदद करता है। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको चक्रवृद्धि ब्याज की जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो कहानी में 3 दोस्त हैं, रवि, मुकेश और आनंद। तीनों ही फ्रेंड्स एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे और तीनों ने एक साथ ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। टाइम बीता और 25 साल के होते होते उनकी नौकरी लग गई। तीनों ने अपनी अपनी जॉब की जर्नी स्टार्ट कर दी। पर मंथ मिलने वाली सैलरी से अपनी लाइफ एंजॉय करने लगे। लेकिन एक दिन रवि ने अपने दोस्तों से कहा, यार मेरे पापा कह रहे थे हमें हर महीने अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचा कर जमा करने चाहिए। तुम लोगों की इसमें क्या राय है? इस पर आनंद और मुकेश भी रवि की बात से सहमत हो गए और अपनी अपनी सोच के मुताबिक तीनों ने अपने अपने तरीके से बचत की। रवि ने 25 साल की उम्र से ही 10% की कंपाउंडेड एनुअली की रेट से किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 5,000 रुपीज़ पर मंथ जमा करना शुरू कर दिया। मुकेश ने यही काम 30 साल का होने पर किया और वो भी किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हर महीने 10% कंपाउंडेड एनुअली की रेट से 5,000 रुपीज़ जमा करने लगा। जबकि आनंद ने शादी और बच्चे होने के बाद 35 साल की उम्र में पैसे बचाने शुरू किए। लेकिन चूंकि उसके दोस्त पहले से ही पैसे बचा रहे थे, इसलिए उनकी बराबरी करने के लिए उसे 10% कंपाउंडेड एनुअली की रेट से हर महीने किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब अंदाज़ा लगाइए कि जब वे तीनों 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की वजह से किसके पास कितने पैसे होंगे। तो जवाब होगा, रवि के पास 1,70,00,000 अप्रॉक्स, मुकेश के पास 1,03,00,000 अप्रॉक्स हो सकता है, आनंद के पास 1,23,00,000 अप्रॉक्स। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी सही प्लानिंग के साथ अगर लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो आप अपने निवेश पर काफ़ी अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। आज हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसने एक दशक में अपने निवेशकों का पैसा 5 गुना कर दिया है। लॉन्ग टाइम के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात की जाए तो म्यूचुअल फंड को एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि कंपाउंडिंग ज़्यादा है, लंबी अवधि में इसका फ़ायदा मिल पाता है। दुनिया में शेयर बाजार के जादूगर मानने वाले वॉरेन बुफेट भी निवेश के क्षेत्र में अपनी कामयाबी का श्रेय भी कंपाउंडिंग को ही देते हैं। वहीं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडेड को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेने के लिए शर्त केवल इतनी होती है कि आपको बाजार में सही प्लानिंग के साथ लंबे समय तक टिकना होता है। फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने बीते दशक में 17.75% का वार्षिक रिटर्न दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 टीआरआई ने इस दौरान 15.20% का वार्षिक रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इसमें पैसा कितना बढ़ा। इस फंड की ओर से बीते 1 साल में 22.75%, 3 सालों में 28.30%, 5 सालों में 18.41% और 10 सालों में 17.75% का वार्षिक रिटर्न दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर किसी इन्वेस्टर्स ने 1 साल पहले इस फंड में 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो उसका निवेश 22.75% के रिटर्न के साथ बढ़कर 1,22,750 रुपये हो गया होगा। 3 सालों में 28.3% के वार्षिक रिटर्न के साथ उसका निवेश बढ़कर के 2,11,193 रुपये हो गया होगा।
वहीं 5 सालों में 18.41% के वार्षिक रिटर्न के साथ 1 लाख का निवेश बढ़कर 2,32,778 रुपये हो गया होगा। वहीं 10 सालों की अवधि के दौरान 17.75% के वार्षिक रिटर्न के साथ 1 लाख का निवेश बढ़कर के 5,12,400 रुपये हो गया होगा। आगे है कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर पैसे की टाइम वैल्यू पर खास ध्यान देना होता है। पैसे की टाइम वैल्यू का मतलब है कि समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू भी बदलती रहती है। आज से 1 साल बाद के कंपेयर में आज ही 100 रुपये हासिल करना बेहतर होता है, क्योंकि अगले 1 साल में आप इसे निवेश कर कुछ इनकम हासिल कर सकते हैं। कंपाउंडिंग की हेल्प से 100 रुपये की वैल्यू 1 साल बाद ज़्यादा होगी। दोस्तों, इसमें आपको 3 बातों का खास ख्याल रखना होगा। इंटरेस्ट: अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके कैपिटल गेन्स और डिविडेंड के जरिए मिलने वाला कुल प्रॉफिट होगा। टाइम: इसमें बढ़ाने के लिए कितना समय लगता है, आप जितना समय तक अपने पैसे को निवेश करेंगे आपको रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिलेगा। टैक्स: चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलने वाले रिटर्न पर आपको कितना टैक्स देना होगा। ज़्यादातर होता यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट तो मिल रहा होता है और लंबे समय के लिए आपने इसे निवेश भी कर रखा है, लेकिन जब कुल रिटर्न पर टैक्स देने की बारी आती है तो आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा इसी में चला जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है SIP की, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फ्रेंड्स, आजकल इसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है क्योंकि SIP के ज़रिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है और ये निवेश किस्तों में कर सकते हैं। SIP में आप जितना लंबे समय के लिए निवेश करेंगे उतना ही बेहतर कंपाउंडिंग प्रॉफिट मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स मार्केट में ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं वो SIP में कम रिस्क पर निवेश कर सकते हैं। आमतौर पर SIP पर अनुमानित सालाना रिटर्न 12% तक माना जाता है। कई बार ये 14 और 15% तक भी मिल सकता है। दोस्तों, आगे है PF यानी कि प्रोविडेंट फंड। जॉब करने वाले लोगों के लिए EPFO निवेश का सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। PF में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा मिलता है, साथ ही इस पर मिलने वाले ब्याज दूसरे सेविंग स्कीम्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ब्याज दर 8.1% तय की थी। आमतौर पर इसकी बेसिक सैलरी और DA का 12% हिस्सा PF अकाउंट में कटकर जाता था और इतनी ही राशि अपॉइंटेड की ओर से हर महीने अकाउंट में डाली जाती है। लेकिन आप चाहें तो VPF का विकल्प चुनकर PF में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़वा सकते हैं। इससे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा ज़्यादा राशि में मिलेगा और आप आसानी से अपने रिटायरमेंट तक करोड़ रुपए की राशि इकट्ठी कर सकते हैं। साथ ही इस रकम पर टैक्स की छूट का फ़ायदा भी ले सकते हैं। हमारा आखिरी टॉपिक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। इसे टैक्स बचाने निवेश करने का सबसे पुराना और सुरक्षित साधन माना जाता है। PPF में लॉन्ग टाइम के इन्वेस्ट में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। प्रेजेंट में PPF पर 7.1% तक ब्याज मिल रहा है। PPF में 15 साल तक निवेश किया जा सकता है। मैच्योरिटी पर मिली राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।